हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 360 डिग्री ऑनलाइन क्लास में। तो आज की ये क्लास है प्रैक्टिस के रूप में रहेगी। अनुपात समानुपात का जो शेष भाग है उसको हम प्रैक्टिस के रूप में लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। उसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, 80 लीटर मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात दूध और पानी मिलाती है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, तो कितना है, कुल 80 लीटर है। कितना है, कुल 80 लीटर है। 3:2 कितना है, 3:2 का अनुपात है। अनुपात योग कितना हो गया, 5 हो गया। यानी 5 बराबर क्या हो गया, 80 के। 5 बराबर 80 के, 1 बराबर कितना हो गया 80/5 के। तो कितना माना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, तो मिश्रण कितना हो गया, दूध हो गया 16 × 3, 16×3 48 दूध हो गया और बट्टे में, और 16×9 32 कितना हो गया, पानी हो गया। ठीक है, दूध कितना हो गया 48 और दूध कितना हो गया, पानी कितना हो गया 32। करा कितना पानी मिलाना चाहिए, मान लीजिए x पानी मिलाना चाहिए। कितना, x पानी मिलाना चाहिए। तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है। इसको अगले पेज में लेते हैं। 2:3 हो जा रहा है। कितना, दूध कितना था, दूध था 48 लीटर और पानी कितना था 32 लीटर। ठीक है, तो अनुपात कितना हो जा रहा था, ऐसे पानी मिलाने के लिए कर रहा था तो हम पानी 1 लीटर मिला दिए। फिर से लगा देते हैं, 48/32 प्लस x। अनुपात कितना हो जा रहा था, अनुपात हो जा रहा था 2:3। तो 48 में 3 को 3 8 24 और 3 चौका 12, 12×2 14 बराबर 32 × 64 और प्लस 2x। ठीक है, इस तरफ 144 माइनस 64, 144 माइनस 64 बराबर 2x के। तो 4 में 4 गए, हम लिख देते हैं 4 में 4 गया 0 और 14 में 6 गया 8। ठीक है, बराबर कितना 2x के। x बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 40। तो कितना पानी मिलाना चाहिए, 40 लीटर पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, कितना मिलाना चाहिए पानी, 40 लीटर। तो आपका आंसर कितना दिया, 40। सी वाला विकल्प सही है। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं आप। अनुपात कितना है, 3:2 और 2:3। इसको और लगाते हैं, अनुपात है दूध और पानी का। कितना अनुपात है, 3:2, 3:2 और 2:3।
ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है। कह रहा है कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो यानी दूध बराबर रहना चाहिए। दूध को टच नहीं कर रहा है, तो हम दूध की क्या करेंगे, यहाँ दूध 3 है, यहाँ 2 है, तो यानी दूध को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, दूध क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा और इस 3 का इसमें गुणा, तो 2 को इधर और 3 का इधर। ये अनुपात कितना हो गया, 2 कहीं 6 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक है, अब पानी कितना मिला रहा है, 5 मिला रहा है, तो हमारा कुल मान कितना है, 10। 10 किसके बराबर है, पूरा 80 की, यानी कुल दूध की मात्रा 80 लीटर थी। यहाँ दूध की मात्रा अब कितना हो जा रहा है, 6 और 4 10, 10 बराबर 80 के, एक बराबर क्या हो जाएगा, 80/8 के 10 के, तो आ जाएगा 8। तो किसका मान पूछ रहा है, 5 मिला रहा है, यानी 5 का मान हो जाएगा, तो 8 × 5 बराबर कितना, 40 के। तो चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां छोड़ देती, तो यह अनुपात कितना हो जाता, 4:3 हो जाता है। कह रहा है अनुपात कितना दिया है, लड़के और लड़कियों का 7:6, यानी 7x और 6x मान लें इसको। ठीक है, 7x और 6x मान लें इसको। कह रहा है यदि उसमें 4 लड़के समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती, समूह में 4 लड़के शामिल हो जाते मतलब +4 के। ठीक है, कह रहा है 3 लड़कियां छोड़ देती -3 के, तो यह अनुपात कितना हो जाता, 4:3 हो जाता। ठीक है, तो 3 गुणा करिए, 7 3 21x, सॉरी 7 3 21x और +4 3 12 बराबर कितना, 6 4 24x और -4 3 12, 24x रहेगा, तो x को इस तरफ, इसको इस तरफ, तो ये प्लस हो गया इस तरफ, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24, तो इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 3x, x बराबर कितना आ गया, 3 8 24, x मान कितना आ गया, 8 के। पूछ रहा समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, तो लड़के और लड़कियां कितना अनुपात था, 7 और 6 यानी 13। इसको 7 और 6 कितना हो गया, 13। 13 का मान का 13x, तो 13x बराबर, इसको इस तरफ ले लेते हैं, 13 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 8 बराबर हो जाएगा 13 8 104। तो आपका विकल्प कौन सही है, ये वाला विकल्प सही है। कह रहा है एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात करना है, 7:6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते और 3 लड़कियां क्या होते हैं, समूह छोड़ देती हैं, तो 4 ठो शामिल कर दिए और फिर कह रहा है 3 ठो छोड़ दी लड़कियां, तो अनुपात कितना हो गया, यह लड़का अनुपात हो गया कुल
4:3, तो इसको 13 गुणा कर दिया और हल कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 21:4 है। अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, अगर दूध और पानी का अनुपात 21:4 है, यानी दूध 21 है, पानी 4 है। करा पानी की मात्रा 8 लीटर है, यानी 4 बराबर 8 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दें दूध और पानी। ठीक है, दूध और पानी। दूध कितना है? 21, पानी कितना है? 4, यानी 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 लीटर दिया, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी यहाँ से भाग दे देते हैं, 4 दूना 8। तो मिश्रण में कुल मात्रा पूछ रहा है, तो 21 4 कितना होगा? 25, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगी इधर, 25 गुणित 2 कितना हो गया? 50 लीटर। सिंपल सा था। ये श्रृंखला आप केवल प्रैक्टिस के रूप में है, जो पिछली बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वही सब उठाए हैं। ठीक है, चलिए अगला चलिए इसको देखते हैं। करा एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के 6:9:10 के अनुपात में है। ठीक है, कह रहा है 6:9:10 के अनुपात में है। 6:2 तो अनुपात में है। कुल उसके पास 34.5 रुपये है। तो 10 पैसे की सिक्कों संख्या, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, 10 पैसे सिक्कों संख्या ज्ञात करें। तो चलिए 1 रुपया 50 पैसा और क्या दिया है? 10 पैसा। अनुपात कितना दिया? सिक्के हैं, कितना? सिक्के 6:9:10 दिया है। ठीक है, कह रहा है सिक्के के रूप में कुल इतना इसके पास रुपया है। 1 रुपया का हम सिक्का के रूप में पैसे में बदले तो क्या हो जाएगा? 600 पैसा। और ये क्या हो जाएगा? 9 बजे 600, 9 बजे 4500 और ये 10 में। ठीक है, ठीक 10 में 100 हो गया। ये सब क्या किया? हम पैसे में बदल रहे हैं। तो ये भी अनुपात दिया है 34.5, इसको भी हम पैसे में बदल लेंगे। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। 600 1 700 7 4 1100 1150 किसके बराबर होगा? 34, इसको 0.5 गुणित 100। ठीक है, 34.5 गुणित 100, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा, तो 1 गुणा हो जाएगा 34.5 बटे कितना? 1150। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, तो 3 बार में करेगा तो ये आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अगला पेज ले लेते हैं।
3450 है, भाग कितना देना, 1150, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 बार में कटेगा, 115 345, एक का मान कितना आ गया, 3 आ गया, एक का मान कितना आ गया, 3। तो हम लोग को क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 10 है, तो 10 का मान कितना हो गया, 10 में 30, ठीक है, सॉरी 10 का मान कितना हो गया, 10 का मान हो गया 30, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, कितना, बी वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कोई हिंदी लगाते हैं, करा एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं, उनके मूल्य का अनुपात 12:10:7 है और सिक्कों की कुल संख्या 600 है, ठीक है, मूल्य का अनुपात दिया है, तो मूल्य का अनुपात दिया है और सिक्कों की कुल संख्या दे रहा कितना, 600, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए, आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट, मान लीजिए 5 रुपये के सिक्के हैं, आपके पास कुल 100 रुपये है और कितने में 5 रुपये के सिक्के के रूप में है, ठीक है, 5 रुपये के सिक्के, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, तो क्या करेंगे, 100 में आप भाग देंगे 5 से, यानी कुल 20 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है, ठीक है, क्या किया है, यहाँ मूल्य का अनुपात दिया है, तो इनका अनुपात कितना दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से लगाते हैं, चलिए यहाँ से लगाते हैं, तो लाल कलम ले लेते हैं, 1 रुपया है और अनुपात है 50 पैसा, अनुपात है 25 पैसा, ठीक है, कितना है, 25 पैसा। तो हमने अभी आपको क्या बताया है, यदि मूल्य को रुपया बनाना हुआ तो क्या हुआ, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसका अनुपात कितना है, 12:10 कितना है, 7 है, 12:10 है। तो हम कहेंगे यदि 1 रुपया का सिक्का 12 है तो कुल कितना सिक्का होगा, 12, और यदि ये मूल्य का अनुपात, यानी ये क्या दिया है, मूल्य का अनुपात है, 10 रुपया है, 50 पैसे का सिक्का कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 25 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा, यानी 4 गुणा हो जाएगा, 7 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका योग कितना आ जाएगा, 12 28 30 10 40 यानी 60, भाई 60 आ जाएगा हमने अपना, तो 60 किसके बराबर हो जाएगा, 60 बराबर आपका आ गया 600 की कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 600 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 0 0 कट गया और 6 से 6, ठीक है, तो आया 1 बराबर
10 तो क्या पूछा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसा करना है 10, 10 का मान कितना हो गया, यहाँ से 10 का मान निकाल लेंगे, 10 का मान हो गया, यानी 50 पैसे सिक्का का अनुपात कितना है 10, यानी 1 का मान है 10 गुणित 10 बराबर कितना हो गया 100। यही आपका आंसर है। हम्म 20 20 40 क्या गलती हुआ है क्या, पचास पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, और सॉरी इसमें 2 टुकड़ा होगा ना, 20 का मान निकालना होगा, सही, सॉरी। अब ये अमूल का अनुपात कितना आ गया 20 आ गया ना, तो अब इसको 10 को 10 को किससे गुणा करना होगा 20 से, ठीक है, 10 को किससे गुणा करना होगा 20 से, चलिए आप समझ गए होंगे, 200 आ गया, कितना आ गया 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:3 के अनुपात में मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना हो जाता है। बर्तन में 5:4 हो जाए। बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। बर्तन में स्पिरिट पानी की प्रारंभिक मात्रा कितना अनुपात हो जा रहा है 4 अनुपात, पहले इसको ट्रिक से लगाएंगे, कितना हो जा रहा है 4:3 हो जा रहा है, ठीक है। सॉरी, एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला तो यह अनुपात 5:4 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 5:4 हो जा रहा है। देखिए दोनों बराबर मात्रा में रहा है, यहाँ 4 1 5, यहाँ 3 1 4, एक किसके बराबर 5 के। तो क्या पूछ रहा है, बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा, पानी की प्रारंभिक मात्रा कितना है 3 है, तो यानी 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 गुणित 3 बराबर क्या हो गया 15 के 15 विकल्प नहीं दिया है, 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 5:2 था। एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 5:2 थे। यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती और पास तो 5 और फेल का अनुपात क्या होता है 9:5 हो जाता। ये वाला पिछला क्वेश्चन एक परीक्षा वाला आपको बताए थे, और सॉरी लड़कियों वाला कि 3 लड़कियां और 4 लड़के वाला, उसी के आधारित पे है, ठीक है। कह रहा है पास और फेल, तो पास कितना है 5x और फेल कितना है 2x। कह रहा है यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती, यानी फेल कितना कह रहा है, फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती, ठीक है, यानी
खेल वालों की संख्या 14 अधिक होती तो पास कितना होते, 14 कम होते। तो यह अनुपात कितना हो जा रहा था, यह अनुपात 9:5 हो जा रहा था। कितना, 9:5 हो जा रहा था। तो ये 5 बचे 25x और माइनस 14 बचे 70। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x और प्लस 14 9 126। ठीक है, तो 18x इस तरफ और 70 उस तरफ, तो 25x माइनस 18x माइनस 18x बराबर कितना आ जाएगा, 126 प्लस 70। भाई माइनस उस तरफ हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ को कितना बचेगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 7 दूनी 9 1। तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 8 14, 5 बचा 7 8 56। तो x बराबर कितना आ गया, 28 की। किसका मान पूछ रहा है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना थी, 5:2 अनुपात में थी, तो 5 दूनी 7, यानी कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 28 × 7 बराबर हो जाएगा। तो 28 × 7 बराबर 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196। विकल्प कौन है, 20 सही है। ठीक है, चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के होते हैं। ठीक है, और सिक्कों की संख्या 6:15:16 है। यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 1050 है, ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या दिया है, 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसा, और फिर 25 पैसा। ठीक है, अनुपात कितना दिया है, 6:15:16। ठीक है, देखिए सिक्के दिया है, सिक्के का अनुपात दिया है। ठीक है, क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है। तो 1 रुपया 6 सिक्का, तो कितना हो जाए, 6 ही आएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे 15 सिक्के 50 रुपये रुपया में बदलेंगे इसको, या इसको रुपया में बदल रहे हैं या तो सिक्का में पैसे में बदल रहे, तो इसको हम रुपये में बदल लेते हैं। तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 6 दूनी 12 और 15, फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 12×15=27, 12×15=27, 3 30, 5 35, 35 किसके बराबर हो जाएगा, 35 आपका बराबर हो गया 1050 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 35 थे 105।
यानी 30 के क्या पूछ रहा है, 1 रुपये एक सिक्कों संख्या है, तो 1 का अनुपात क्या है? एक अनुपात है 6 गुते कहीं गलती हो क्या? क्षेत्रीय 180 आना चाहिए। ₹1 6 कहाँ गलती हुआ? और तरीके सॉरी अब ये अनुपात 12:15:6 दोनों 12 हो गया था ना, यानी 12 पूरा हो गया। सॉरी तभी सोच रहे थे कहाँ गलती हो गया। एक मिनट यहाँ से तो आपको हो जाएगा 30 गुते 12 यानी 12 36 360। सॉरी, ये अनुपात देखना था हमको, क्या दिया था? एक बैग में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के होते हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:16 है। यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 1050 है तो ₹1 के सिक्कों की संख्या, ठीक है। आपको दिया था ₹1.50 और 50 पैसे सिक्के दिया था। कितना अनुपात दिया था? 6:15:16। और मूल्य निकालना था ₹1 का 6 सिक्का है तो ₹6। यदि ₹1 का 15 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? यानी ₹1 50 पैसे का 15 सिक्का है तो यानी 2 से भाग, 25 पैसे का तो 4 से भाग, ठीक है। तो ये अनुपात होगा 2 छक 12, 15 एक बार में जाएगा और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 12 15 8 अनुपात होगा, अनुपाती योग हो गया इसका 35। तो 35 बराबर 1050 के, तो 1 बराबर क्या हो गया 30 के। आप इसको और लगाना चाहते हैं तो इसको पैसे के रूप में बदल के आप लगा सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको पैसे में बदल दें, नहीं चलिए ठीक है, ये छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको अभी रुकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। रमेश के पास 50 पैसे, ₹1, ₹5 के सिक्के क्रमशः 2:3 में है।
2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है, तो उसके पास 50 पैसे की शुभ संख्या बोल रहा है। 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, क्या अनुपात है? 2:3:5। ठीक है, रुपया दिया है तो यहाँ इसको हम रुपया में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि यदि 2 सिक्का है 50 पैसे का तो कितना रुपया? 1 रुपया। इसको 2 से भाग देंगे, ये 3 रुपया आएगा, ये 5 पचे गुणा हो जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे, इसको 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 3 28 से 29 किसके बराबर हो जाएगा? 29 बराबर 116 के, 29 बराबर 16 के कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 9 36, 4 2 8, तो 29 चौके 4 9 36, 4 2 8 3 4, 4 में आप कट जाएगा। यानी 1 बराबर क्या हो गया? 1 बराबर आ गया 4 के। तो किसका पूरा 50 पैसे का अनुपात कितना है? तो 1 है, 1 का मान क्या ना 4 आया, 4 का होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसको भी बाद में देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। करा 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात कितना है? 3:2 है। 50 लीटर के मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। ठीक, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाना चाहिए? तो क्या है, शराब और सोडा, शराब है, शराब, इसको यस, इसको सोडा। ठीक है, 3:2 का अनुपात है, कितना हो जा रहा है? 6:7 हो जा रहा है। सोडा मिला रहा है, ठीक है, सोडा मिला रहा है, यानी शराब क्या होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो करने का मतलब बराबर करने के लिए पीछे क्वेश्चन बताए थे, तो 3 के इसमें गुणा, 6 को उसमें गुणा, तो 6 के इधर गुणा कर दिए, 3 के इधर, तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 2 12, ये 6 3 18 और 7 3 21। ठीक है, अब कुल कितना मिश्रण? 50, तो ये कितना हो गया? 18 2 20, 18 2 20 10 30। देखिए कितना मिला रहा है? 9 मिला रहा है, तो 30 किसके बराबर हो गया? ये जोड़ेंगे, कितना आ गया? 30। 30 किसके बराबर हो गया? 50 के। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? हम भाग देंगे, 50/30 इंटू 9 के 0 0 कर गया, 3 3 का 9, तो आंसर क्या आएगा? 3 पचे
15, 3 और 5 गुणा करेंगे आ जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर से सिक्का वाला आ गया। ठीक है, फिर से क्या आ गया, सिक्का वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि बैग में पैसे का कुल मूल्य यानी कुल कितना है 1920 रुपया है, तो पूछ रहा है 20 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, कितना है, 10 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपये है। अनुपात क्या है, 1:3:5। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये होगा 20, 60, हो जाएगा 250। तो 250, 60, 260 और 60, 40, 300, कितना हो जाएगा 320। इसको जोड़ेंगे 310 और 300, तो 320 किसके बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा, कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 19, एक का मान आ गया 6। तो क्या पूछ रहा था, तो 20 रुपये का नोट, तो 20 का अनुपात कितना है, 20 का अनुपात है 5। तो 5 किसके पूरा हो जाएगा, 5 गुणित 6 बराबर क्या होगा 30 का आंसर क्या होगा, 30 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, कितना अनुपात दिया है, 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो कुल मूल्य दिया है 216 रुपया। तो इसको हमको क्या रुपये में बदलना है, तो 2 ही रहेगा, यानी 3 सिक्का है आपके पास। ठीक है, तो 50 पैसा का क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, और 25 पैसा का तो 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, एक आ गया। अनुपात कितना होगा, 2 दूनी
4, फिर 3 और ये 2 1 का 2। ठीक है, तो 4 3 7 2 9। 9 किसके बराबर हो जाएगा? 216 के। 9 किसके बराबर हो गया? 9 बराबर हो गया 216 के। तो 1 किसके बराबर हो गया? 216/9 के। 9 से काट दिए, 9 दूनी 18, 3 बचा 18, 9 चौक 36, 1 का मान 24 आ गया। तो क्या 25 पैसे के सिक्कों पूछा हुआ, तो 25 पैसों का अनुपात कितना आया था? 2। गलती हो गया क्या? 25 पैसे का अनुपात क्या है? 2। ये तो क्या है? 2 रुपया में। ठीक है, तो 2 का मान क्या हो गया? 24 में 48 रुपया है। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का मूल्य कितना है? 48। और 24 में 48 है। तो इसमें क्या करेंगे? 25 पैसे की पूछ रहे हैं, तो 25 पैसे के बराबर हो जाएगा 4। तो 4 8 32, 4 16 3 19। ठीक, 192 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये रुपयों का अनुपात दिया गया था, आप डायरेक्ट पैसों का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, रुपयों का अनुपात दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर रहा है, अगला क्वेश्चन है। एक दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 10:17:7 है। यदि उसने 57 रुपये कमाए थे, तब ज्ञात करें उसके पास 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितना अनुपात है? 10 पैसे का 20 पैसे 20 पैसे चलिए, एक दिन के अंत में एक भिखारी के पास 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए के सिक्के। 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं। इनका अनुपात कितना दिया? 10:17:7। ठीक है, 10:17:7 है। उसने कुल 57 रुपये कमाए हैं। ठीक है, तो 10 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात किए हैं, उसको रुपये में बदलेंगे या 10 पैसे में बदलें? चलिए पैसे में बदल लेते, 10 में 100 हो जाएगा। और ये क्या है? दूसरा 20 पैसे है, तो 20 पैसे, तो 20 सत्ते 17 दूना 34, मतलब 340 हो जाएगा। 1 रुपये में 100 पैसा, यानी 7 रुपये में 700 पैसे। तो ये 7 3 10, 1040, फिर ये 1100
40 किसके बराबर 5700 के, कितने के 5700 के, क्योंकि 57 रुपया है, इसको हम पैसे में बदलेंगे तो 5700 पैसे हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 57 दूना 114, यहाँ 2 पंचे 10, 1 किसके बराबर हो गया 5 के। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना अनुपात है 17 है, तो 17 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 बचे 85, तो 17 बचे 85, आपका आंसर करना होगा 85, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे उसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन छोड़े थे उसको देख लेते हैं, क्या क्या छोड़े थे हम लोग देख। इसके पहले और एक छोड़े थे, और छोड़े थे क्या, नहीं इधर हो गया, एक हीरा वाला छोड़े थे, ठीक है। एक हीरा वाला छोड़े थे, इसको लगा देते हैं। करा एक हीरा 3 हिस्सों में टूट जाता है, इन हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। यदि हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यदि हीरे टूटने पर 5200 का नुकसान होता है। पहले अनुपात कितना था, पहले हीरे का अनुपात कितना था 2:3:4 था, तो 4 3 7 3 4 3 7 2 9, 9 का वर्ग, तो क्या हो गया ये 9 का वर्ग हो जाएगा 81, ठीक। खुला मान कितना है, जब ये कर रहा है हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग, यानी जितना वजन है उसके अनुपात टूटता है, इतना तो मूल मान था 81, तो टूट रहा है इसको, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ है, ये 9 हो जाएगा, ये 4 16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 16 हो जाएगा, तो 16 9 25 4 29, अरे भाई 16 4 20 5 25 4 29, 29 किसके बराबर हो जाएगा, कर हीरे टूटने पे 52,000 का नुकसान होता है। पहले 81 था, अब आ गया कितना 29 आ गया, तो नुकसान कितने को हो रहा है 81 माइनस 29 का, 81 माइनस 29 का, ठीक है। तो घटा देंगे, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी 52 का, इधर 52 का नुकसान होता है और उधर कितना दिया है 52,000 की, ठीक है। अगले पेज में तो 52 किसके बराबर हो गया 52,000 के, ठीक है। एक किसके बराबर हो गया 52 से 52 करिए 1,000 के, तो मूल कीमत कितना थी 81, यानी 81 क्या मान के ना 81,000 के, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 81,000 आपका आंसर हो गया।
चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों का आय का अनुपात 8:9 है। प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि कुल कर्मचारी 350 हैं तो पुरुष और महिला की संख्या कितनी है? पुरुष और महिला की संख्या कितनी है? ठीक, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है? देखिए, सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, यानी इधर लिखें मेल और यह फीमेल, 8:9 है। ठीक है, 8:9 है। इनके वेतन का अनुपात कितना है? 2:3 है। 2:3 वेतन का अनुपात क्या है? 3 है। देखिए, यदि आय को वेतन से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? पुरुषों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आय को, इनकम को इससे भाग दें, वेतन से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पुरुषों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये भाग देंगे, 2 चौका 8 और ये 3 का 9। ये क्या आ गया? पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आ गया। ठीक है, तो 4 3 7 7 किसके बराबर होगा? 350 के। 7 25 35 यानी 50 आ गया। ठीक है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों को संख्या पूछ रहा है अलग अलग, तो 4 का मान होगा कितना? 1 का मान आ गया 50, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 50 गुणित 4 बराबर कितना हो गया? 200। महिला कितना? 3। 50 गुणित 3 बराबर क्या हो जाएगा? 150। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यदि आय के अनुपात को वेतन के अनुपात से भाग देंगे तो क्या आएगा? कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन छूटा था? चेक कर लेते हैं। नहीं, तो ये लगभग 15 क्वेश्चन हुए हैं आपके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं।